दोस्तों इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन लिमिटेड यानी आईआरएफसी की बात करें तो बहुत दिन के बाद आज जबरदस्त बहुत बड़ी बड़ी डील हो रही है। और आप देख सकते हो कि फिर से बाजार में वॉल्यूम टॉपर बना है और इसी वजह से स्टॉक में ज़बरदस्त तेज़ी बनी हुई है। क्या इस बार स्टॉक पुरानी 200 की तेज़ी को तोड़ के नई तेज़ी की तरफ आगे बढ़ता हुआ दिखाई देगा, जानने की कोशिश करेंगे। एक तरफ तो बाजार में गिरावट है, उसके बावजूद भी आईआरएफसी कमाल कर रहा है, तो इसके पीछे कुछ बड़ी गुड न्यूज़ जिसको इस वीडियो के माध्यम से डिस्कस करेंगे। साथ में जो बड़ी डील हो रही है वो डील को भी समझने की कोशिश करेंगे। और आईआरएफसी आने वाले समय Q1 का रिजल्ट भी हमारे सामने देगी। लगातार अच्छा डिविडेंड कंपनी देती है। क्या इस समय इन्वेस्टमेंट हमें करना चाहिए, जानेंगे इस वीडियो के माध्यम से। लेकिन फ्रेंड उससे पहले अगर आप पहली बार हमारे चैनल पे आए तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, एक बेल आइकॉन दबा दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो बने पहला नोटिफिकेशन आपको मिले। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए। चलो फ्रेंड्स वीडियो स्टार्ट करते हैं। मैं हूँ आपका दोस्त एस बी दवे और हमारे अपने चैनल ऑनलाइन कमाई में आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो सबसे पहले निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस की बात करें तो आप देख लो कि लगभग 3 बजे के आसपास का टाइम है। इस समय 23,644 के स्तर पर जहाँ पे 235 पॉइंट की गिरावट है, यानी लगभग 1% के आसपास की गिरावट है निफ्टी फाइनेंशियल सर्विस में। तो बिल्कुल बाजार में गिरावट का माहौल है, फाइनेंशियल सेक्टर में भी गिरावट है। अगर ये गिरावट न होती तो आईआरएफसी आज फिर से 200 को टच कर सकता है, ये इसके अंदर संभावना थी आज। तो आज के कारोबार की बात करें, स्टॉक की शुरुआत तो पॉजिटिव हुई 178 पर, क्लोजिंग थी कल की 177 के आसपास। इंट्राडे में 191 का हाई बना, ज़बरदस्त दौड़ लगाई और जो लो है वो 178 के आसपास है, यानी जहाँ से स्टॉक ने शुरुआत की इसमें काफ़ी अच्छी और एक तरफा तेज़ी बनी। इस समय 187 के आसपास स्टॉक ट्रेड कर रहा है, 5.37% की तेज़ी देखने को मिली है। तो ऊपर के लेवल से कुछ प्रॉफिट बुकिंग भी देखने को मिली है क्योंकि बाजार साथ नहीं दे रहा है आज। पिछले एक साल में ये स्टॉक बहुत बड़ा मल्टीबैगर साबित हो। जिसने भी साल भर पहले निवेश किया होगा ये स्टॉक में मालामाल हुआ क्योंकि 461% का इसने बम्पर रिटर्न दिया है। 33 के आसपास स्टॉक था 5 जुलाई 2023 को और अभी ये स्टॉक 190 तक पहुंच चुका है। तो काफ़ी बड़ा और भयंकर रिटर्न दिया है। और आज बहुत दिन के बाद वॉल्यूम ज़बरदस्त बढ़ा है। पिछले एक महीने पहले इसका 5 करोड़ का वॉल्यूम था, 2 करोड़ की डिलीवरी उठाएगी। 1 वीक पहले 3 करोड़ का वॉल्यूम हुआ, 1 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई थी। कल 4 करोड़ का वॉल्यूम था, सामने 2 करोड़ की डिलीवरी उठाई गई, यानी सीमित दायरे में ही स्टॉक ट्रेड कर रहा था। लेकिन आज अचानक 22 करोड़ का ज़बरदस्त वॉल्यूम और अभी तो बाजार शुरू हुआ, ये वॉल्यूम और बढ़ सकता है। पूरे बाजार के मामले में वॉल्यूम में ये नंबर 3 पे आ चुका है। तो आप क्लियरली देख सकते हो कि ये बहुत समय के बाद आईआरएफसी में खरीदारी लौट के आई है ज़बरदस्त। और इसके पीछे वजह है हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से दिया गया बड़ा बयान। अब आपको ये पता ही होगा कि आईआरएफसी रेलवे इंफ्रा कंपनियों को फाइनेंस प्रोवाइड करती है और हमारे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से जो बयान निकल कर आया है कि 2500 जनरल रेलवे कोच मैन्युफैक्चरिंग किए जाएंगे। और इसकी यहाँ पे देखिए कि नोट दे दी गई है और आने वाले समय करीब 10,000 और ऐसे ही जनरल कोच बनाए जाएंगे। तो हमारे रेलवे मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव की तरफ से आज ही यानी फ्राइडे के दिन जो लेटेस्ट बयान दिया गया है कि 2500 नए जनरल पैसेंजर ट्रेन कोच बनाने के लिए यहाँ पे सरकार ने रजामंदी दे इसका अप्रूवल दे दिया है और कम से कम 10,000 कोच और आगे बनाए जाएंगे। तो इस खबर ने यहाँ पे पूरा माहौल ही है पॉजिटिव कर दिया है क्योंकि आईआरएफसी को उसका सीधा फ़ायदा होगी, चाहे किसी भी कंपनी को ये काम मिले। यहाँ पे रेलवे मिनिस्टर की तरफ से बयान दिया गया कि 50 अमृत भारत ट्रेन भी शुरू की जाएगी आने वाले समय। एक के बाद एक लगातार बहुत सारी नई ट्रेनें शुरू होने जिसमें 50 अमृत भारत ट्रेन आने वाली है। और आप देख सकते हो कि इससे पहले बहुत सारी वंदे भारत ट्रेन आ चुकी है, अब अमृत भारत ट्रेन भी आएगी। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने ऑलरेडी 2 अमृत भारत ट्रेन को पहले से ही हरी झंडी दे दी है, जिसमें दरभंगा, अयोध्या और आप देखें दूसरा जो है मालदा टाउन के लिए। अब आने वाले समय ऐसी और बहुत सारी अमृत भारत ट्रेन शुरू होने वाली है। तो यहाँ पे करीब 150 अमृत भारत ट्रेन शुरू करने की सरकार की तरफ से योजना है जो जल्दी शुरू होगी। इसके अलावा रेलवे मिनिस्ट्री की तरफ से कहा गया कि सरकार इस समय कवच टेक्नोलॉजी के लिए तेज़ी से आगे बढ़ रही है। हर ट्रेन को कवच टेक्नोलॉजी से लैस करना है। तो आप देख सकते हो कि यहाँ पे ये जो कवच टेक्नोलॉजी अभी पूरी तरह से सभी ट्रेनों के साथ में उसको शिफ्ट नहीं सेट किया गया, जिसकी वजह से कुछ हादसे होते हैं। सरकार चाहती है कि ये सारे के सारे हादसे रुके। अब आप देख सकते हो अगर कवच टेक्नोलॉजी से लेस की जाती है तो फिर यहाँ पे अगर पायलट की गलती भी हो जाती है तब भी यहाँ पे ट्रेन रुकेगी। इसके अंदर वो सारी फैसिलिटी दी गई है। तो ये स्पेशली सरकार सेफ्टी के ऊपर ध्यान दे रहे हैं कि भी इसमें बालासोर बड़ा हादसा हुआ था और इसी वजह से सरकार चाहती है कि जितने भी ट्रेनें वो जल्द से जल्द उन सब में कवच टेक्नोलॉजी से उसको लैस किया जाए। तो इसमें देख सकते हो कि आने वाले समय काफ़ी बड़ा खर्च होएगा, ये बात क्लियरली समझ में आ रहा है और इसका आईआरएफसी को फ़ायदा होगा।
और दूसरी तरफ देखें तो बजट 2024 आने वाला है और इस बार भी बजट में डिफेंस, रेलवे, इंफ्रा और ग्रीन पावर सेक्टर के लिए ही सरकार का फोकस रहेगा। और ऐसे में सरकार रेलवे सेक्टर के लिए बहुत कुछ अनाउंस कर सकती है। ऑलरेडी अगर आप देखें तो फ्रेट कॉरिडोर बनने वाले, इसकी अनाउंसमेंट पहले हो चुकी है, अभी वो उसके ऊपर कामकाज शुरू होगा। पैसेंजर सेफ्टी के ऊपर ध्यान दिया जाएगा, तो बजट इस बार बढ़ेगा। और ऐसे में अगर आप देखें तो आने वाले समय में ये IRFC का रोल बढ़ता हुआ दिखाई देगा क्लियरली। आने वाले समय बहुत सारी जो बोगीज है उसको अपग्रेड किया जाएगा, वंदे भारत के लेवल की बोगीज बनाई जाएगी। काफ़ी सारी ट्रेन है वो वंदे भारत ट्रेन आने वाली है। इसके अलावा वंदे भारत स्लीपर भी होगी, वंदे भारत मेट्रो भी होगी और अमृत भारत भी होगी। तो ये क्लियरली देख सकते हो कि बहुत सारा भयंकर खर्च होने वाला है। और ऐसे में IRFC ने अब अपनी ताकत दिखानी शुरू कर दी और आज ये साबित हो गया है। और क्यों ना हो, ये वाकई में स्टॉक भी मजबूत है। अगर आप SWOT एनालिसिस करके देखें तो इसमें इसकी स्ट्रेंथ है वो 15 पॉइंट दिखाई दे रही है, जो बहुत ही मजबूत है। इसकी अपॉर्चुनिटी देखें तो वो भी 12 पॉइंट है, यानी इसका पलड़ा भारी है, मजबूत और हेल्दी। इसकी फंडामेंटल्स देख के इसकी वीकनेस मात्र 7 है और थ्रेड्स 3 है, दोनों मिला के 10 है। लेकिन सामने अगर आप देखें तो वो 27 पॉइंट है, जो इसके फेवर में है स्टॉक के। और यही बात साबित हो रही है कि स्टॉक वाकई आने वाले समय कमाल कर सकता है। यहाँ पे जो सबसे बड़ी गौर करने वाली बात है कि मई महीने में 54 म्यूचुअल फंड ने जम के खरीदारी की है, सिर्फ 3 म्यूचुअल फंड ने अपनी होल्डिंग बेची है, यानी म्यूचुअल फंड की पसंद बन चुका है IRFC। अब यहाँ पे जो बड़े बड़े म्यूचुअल फंड की बात कर ले तो मई के आंकड़े हमारे सामने है। उसमें देखें तो क्वांट एल्स टेक सेवर ने यहाँ पे 294 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 100% नहीं बढ़ी है। इसके अलावा HDFC बैलेंस एडवर्टाइज की 257 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनका जो निवेश है वो पहले से बना हुआ है। इसके अलावा कॉन्टिनेंटल डायरेक्ट की बात करो 144 करोड़ का इन्वेस्टमेंट है, उनकी होल्डिंग भी 100% यहाँ पे बढ़ी है। इसके अलावा क्वांट स्मॉल कैप ने 133 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, ये बिल्कुल फ्रेश 100% इन्वेस्टमेंट किया मंथ ऑन बेसिस पे। इसके अलावा क्वांट वैल्यू डायरेक्ट ने 127 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग भी 100% बढ़ी है मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। क्वांट PSU डायरेक्ट ने 56 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और ये भी 100% बिल्कुल फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ मंथ ऑन मंथ बेसिस पे। इसके अलावा क्वांट फ्लैक्सी कैप डायरेक्ट ने 35 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया और ये भी 100% बिल्कुल मंथ ऑन बेसिस पे नया इन्वेस्टमेंट बढ़ता हुआ दिखाई देगा। इसके अलावा अगर आप देखें तो क्वांट लार्ज एंड मिड कैप ने यहाँ पे 28 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है और ये भी 100% नया फ्रेश इन्वेस्टमेंट हुआ है मंथ ऑन बेसिस पे। इसके अलावा ICICI प्रू निफ्टी नेक्स्ट 50 इंडेक्स ने 25 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, उनकी होल्डिंग 3.66% बढ़ी है। क्वांट इंफ्रास्ट्रक्चर डायरेक्ट की बात करें तो 21.34 करोड़ का इन्वेस्टमेंट किया है, 100% मंथ ऑन बेसिस पे होल्डिंग बढ़ी है। तो क्वांट के अलग अलग म्यूचुअल फंड ने बहुत भारी निवेश किया है और ये सबूत है कि आने वाले समय स्टॉक कमाल कर सकता है। अब कुछ बड़ी डील हुई, उन डील की तरफ चलते हैं। तो सुबह 9:17 पर 179 की प्राइस से 4,69,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। फिर 9:18 पर 181 की प्राइस से 4,08,000 शेयरों की एक बिकवाली और हुई। लेकिन उसके बाद 9:39 पर 180 की प्राइस से 4,08,000 शेयरों की एक खरीदारी हुई। तो उसके बाद 12:31 पर 184 की प्राइस से 7,55,000 शेयरों की एक खरीदारी और हुई। फिर 12:56 पर 185 की प्राइस से 4,08,000 शेयरों की एक बड़ी खरीदारी और हुई। उसके बाद 12:58 पर 184 की प्राइस से 4,09,000 शेयरों की एक बिकवाली हुई। तो उसके बाद 12:59 पर 185 की प्राइस से 7,32,000 शेयरों की ज़बरदस्त खरीदारी हुई। फिर 1:15 पर 187 की प्राइस से 7,07,000 शेयरों की एक ज़बरदस्त खरीदारी और हुई, यानी दोपहर को जम के खरीदारी शुरू हो गई स्टॉक के अंदर। फिर 1:34 पर 190 की प्राइस से 8,14,000 शेयरों की एक बम्पर खरीदारी हुई। तो जम के खरीदारी शुरू हुई, लेकिन उसमें कुछ प्रॉफिट बुकिंग बीच में आई। 1:35 पर 190 की प्राइस से 9,53,000 शेयरों की किसी ने प्रॉफिट बुकिंग की। तो ये देख सकते स्टॉक नीचे आने की वजह यही है कि जैसे जैसे जम के बहुत बड़ी खरीदारी, उसके बाद में एक प्रॉफिट बुकिंग आई और स्टॉक थोड़ा नीचे जरूर आया। लेकिन जिस तरह से काफ़ी समय के बाद जो बड़े फंड हाउस ने अब यहाँ पे खरीदारी शुरू की है, ये इशारा है कि स्टॉक कमाल कर सकता है। अब ये म्यूचुअल फंड जिस तरह से यहाँ पे एंट्री कर रहे हैं, ये इशारा है ये स्टॉक आने वाले समय मल्टीबैगर बन सकता है। ऐसे में लॉन्ग टर्म का नजरिया लेकर निवेश करना चाहिए। आने वाले समय IRFC आपको मालामाल कर देगा। लेकिन फ्रेंड, कोई भी इन्वेस्टमेंट करने से पहले अपने फाइनेंशियल एडवाइजर से बड़े ले ले या अपना खुद का रिसर्च करें, क्योंकि मैंने वीडियो आपके एजुकेशनल पर्पज़ के लिए ही बनाया। वीडियो पसंद आए तो लाइक से जरूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। थैंक यू फ्रेंड्स।